रानी एकता के साथ यादव अगर जहाँ रहते हैं एक जगह खड़ा रहते हैं, यह मैसेज पूरे विश्व में है कि ये जहाँ रहेंगे एक जगह रहेंगे। में ये आवाज़ उठ चुकी है कि अब हमको नौकरी चाहिए। हमारे पास पैसा रहेगा तब न हम जाति का गुणगान करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हम महंगाई में दबे हुए रहेंगे, हम कर्ज से लदे हुए रहेंगे, तो हम क्या बात कर सकते हैं। यादव टूटे वाला है, लालू यादव का भाषा है, एक भी यादव नहीं टूटेगा। वोट देने जाने के पहले उसका हाथ कांप जाएगा कि हम दूसरे को नहीं दें, एक भी यादव नहीं टूटेगा। जो है मुजफ्फरपुर में देश के गृह मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि भाजपा के साथ यादव और मुस्लिम जुटने वाला नहीं है, यानी वोट करने वाले लोग नहीं हैं। और दूसरी तरफ ठीक भाजपा के नेताओं के द्वारा गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? दो बातें आपने कही, एक अमित शाह का जो बयान है उस पर, और ये जो गोवर्धन पूजा जो मनाया जाता है उस पर। तो पहले हम अमित शाह के बयान पे कहेंगे कि वो मैंने जो बोले हैं आरजेडी के यादव और मुसलमान पे, तो यादव और मुसलमान इंटैक्ट है, और यादव और मुसलमान जानते हैं, समझते हैं कि देश को क्या ज़रूरत है। और जब जब देश पे संकट आता है तो ये सारे लोग एकजुटता के साथ खड़े रहते हैं। और आज भारत उसी संकट से गुजर रहा है। इस नरेंद्र मोदी की सरकार में एक नहीं अनेकों चीज़ बेच दिए गए, तो ये सारे लोग जानते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग जानते हैं, युवा वर्ग हो, सबको इन लोगों ने ठगने का काम किया है। और यादव मुस्लिम में जो एकता है वो कभी टूटने वाला नहीं है। इस बात को अमित शाह बखूबी जानते हैं, और उसका भरपाई करने के लिए कि उनके पार्टी में जो यादव नेता हैं क्या कर रहे थे कल, जो लोग यहाँ जिन लोगों को बुलाए थे, मैं बहुत बधाई दूंगा उन लोगों को कि बीजेपी के मीटिंग में जा करके और कहे कि हम लालू यादव के वंशज हैं, हम लालू यादव के सपोर्टर हैं, हम तेजस्वी को नेता मानते हैं और तेजस्वी यादव ही हमारे अगले सीएम होंगे। इस टाइप की बात वहाँ पे जा करके अगर कोई कह सकता है तो समझ जाइए कि वो यादव है। अच्छा, आप भी यादव हैं क्या? एकदम यादव हैं। मतलब कौन से, डुप्लीकेट वाले यादव या असली वाले यादव हैं आप? हम ना नवल किशोर यादव वाले यादव हैं, ना नित्यानंद राय वाले यादव हैं। तो कौन यादव? हम लालू यादव वाले यादव हैं, हम खाटी लालटेनिया हैं। अच्छा, हाँ। तो डब्लू जी, जब बातें आपने कही और नवल किशोर जी का जिक्र कर दिया, तो हम भी कहेंगे कि वो सेंटेंस में कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो तो द्वारकाधीश में ही, ऐसी उन्होंने बातें कही थी। और दूसरी तरफ गोवर्धन पूजा के दिन मतलब यादवों की रैली पटना में क्यों करना पड़ा बीजेपी के लिए, जो बीजेपी कहती है कि हमको यादव वोट नहीं करता, और उसी बीजेपी के नेताओं ने यादव नेताओं के द्वारा पटना में रैली बुलाई जाती है? ये कहाँ मिलता जुलता है दोनों चीज़? ये इन लोगों का ज़मीन उस पार्टी में खिसक गया है। ये लोग भांप लिए कि ये जो पार्टी का जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, ये अब हम लोगों को यहाँ से कान पकड़ के दखलियाने वाला है, हटाने वाला है। इसलिए ये झूठा असफल प्रयास किए हैं कल ये लोग। गोवर्धन पूजा के नाम पे कुछ यादवों को बुला लिए हैं लोग, और इन लोगों के पास कुछ दूसरा है नहीं, उसी को मैंने भरपाई करने के लिए ये सारे काम किए हैं। और वो कह रहे हैं कि कंस के लोग इधर हैं और कृष्ण के लोग उधर हैं, तो द्वारिकाधीश गुजरात से आने वाले मोदी जो कृष्ण के ये हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कृष्ण जब जब अत्याचार धरती पे हुआ है तब तब कृष्ण पैदा हुए हैं, और ये अत्याचार, नरेंद्र मोदी अत्याचार करने वाले व्यक्ति हैं जो देश की संपत्ति है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो वो कृष्ण के वंशज कैसे हो सकते हैं, वो कृष्ण के रूप कैसे हो सकते हैं? आपने डब्ल्यू जी जब बात कह दिया है, तो पहले लोग विकास के नाम पर वोट देता था, रोज़गार के वोट पर देता था। इधर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी सरकारें हैं, धर्म और जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो गई। क्या इंडिया या भारत में हमारे धर्म और जाति के नाम पर, जातियों के नाम पर बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं देश के विकास पर, प्रदेश के विकास पर लोग वोट करते हैं? आपको पता है कि नहीं कि ये बंधन को अगर तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो तेजस्वी यादव है, जो आज ये खड़ा कर दिए। ये तो बात हो गई, देखिए गुणगान करने वाले, लालू गुणगान करना, तेजस्वी यादव गुणगान करना। किसी का गुणगान नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये इस बात को कह रहा हूँ कि जो पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती थी, धर्म और संप्रदायवाद की राजनीति करती थी, वो आज पूछ रही है ना कि हमको नौकरी मिला क्यों नहीं मिला।
आज ये दिन है ना जो महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन आपको लगता है कि नहीं कि महागठबंधन की सरकार जितना नौकरी इतने 1 साल के अंदर में देने का काम किया, लगभग 4 लाख, कोई दूसरे राज्यों में सरकार दिया है? या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे भारत में 10 वर्ष होने जा रहा है, वो उन्होंने देने का काम किया है। अच्छा, जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है। आपको याद होगा कि पहला रैली क्षत्रिय महासभा के द्वारा उसी भवन में पटना के किया जाता है, जहां पर यादव गोवर्धन पूजा के लिए यादव बीजेपी के द्वारा, यादव नेताओं के द्वारा वहीं पर किया गया था। और सेम दूसरी उसी मिडिल फेज में कहेंगे कि ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच का भी रैली बेगूसराय में किया गया था। कहीं ना कहीं कहा जाता था कि इन जो जात मतलब समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं अब क्या कहेंगे कि आगे भी मुस्लिम रैली होगी या और भी समाज की ऐसी रैली होगी अपनी हिस्सेदारी के लिए। ये जितने लोग करने वाले हैं, क्षत्रिय महासभा करने वाले हैं या फिर यादव सम्मेलन गोवर्धन पूजा के नाम पे जो करने वाले हैं या फिर जो भी लोग हैं, ये सब बीजेपी माइंडेड लोग हैं, बीजेपी के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं और बीजेपी इसके पीछे बैक टू बिहाइंड बीजेपी है और वही ये सब कराने का काम करिए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार जो नौकरियां बांट रही हैं, जो लोगों में विकास का काम कर रही है, बिहार में विकास का काम कर रही है, तो सारे लोगों के जुबान पे है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सारी बातें हैं लोगों के जुबान पे। आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यही मुद्दा रहेगा। जातीय समीकरण गौण होगा क्योंकि युवा दिलों के धड़कन में ये आवाज़ उठ चुकी है कि अब हमको नौकरी चाहिए। हमारे पास पैसा रहेगा तब ना हम जाति का गुणगान करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हम महंगाई में दबे हुए रहेंगे, हम कर्ज से लदे हुए रहेंगे, तो हम क्या बात कर सकते हैं जाति का। अच्छा, जैसे आपने कहा एक तरफ पटना में बीजेपी नेताओं के द्वारा गोवर्धन पूजा किया जा रहा था, वहीं एस्कॉन टेम्पल में पटना के ही लालू यादव एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कृष्ण चेतना मंच के द्वारा, और लालू यादव पहुंचते हैं। उनको भी यादवों की टूटने का डर सता रहा है। कहीं ना कहीं ये डर लालू यादव को पहली बार दिखा उनके शिकंजे और चेहरे पर कि लालू यादव से अब यादव टूट रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? यादव टूटे वाला है, लालू यादव का भाषा है, एक भी यादव नहीं टूटेगा। वोट देने जाने के पहले उसका हाथ कांप जाएगा कि हम दूसरे को नहीं दें। एक भी यादव नहीं टूटेगा। सारे यादव लालटेन को वोट करने का काम करेंगे। इधर उधर बाला फुसला करके कोई ले करके चला जा रहा है अपना गोटी सेट करने के लिए, उससे समझ रहे हैं का एक भी यादव नहीं टूटेगा। चट्टानी एकता के साथ पूरे विश्व में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो चट्टानी एकता के साथ यादव अगर जहाँ रहते हैं एक जगह खड़ा रहते हैं, यह मैसेज पूरे विश्व में है कि ये जहाँ रहेंगे एक जगह रहेंगे। अच्छा, आपने बात किया कि राजद की जब बात ही कर रहे हैं, क्या दूसरे नेताओं के, राजद नेताओं के द्वारा आने वाले समय में यादव महासभा या मुस्लिम महासभा या मुस्लिम एकता मंच के द्वारा ऐसे महागठबंधन भी आने वाले समय में आप लोग रैली करेंगे क्या? जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादवों की मित्रता का एक परिचय है। मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव की ऐसी मित्रता का और एकता का परिचय सीमान के यादव और मुस्लिम दे चुके हैं। आने वाले समय में बिहार में ऐसी रैली होगी क्या? हम लोग विकास का रैली करेंगे, हम लोग रोजगार के लिए रैली करेंगे, हम लोग नौकरी देने के लिए रैली करेंगे। ये कहीं से कोई सस्पेंस नहीं है कि फलना जाति के लोग हमको वोट नहीं देंगे और फलना जाति के लोग हमको वोट देंगे। हम लोगों में कोई सस्पेंस नहीं है। सारे जाति के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो उनका आस्था हमारे पार्टी और हमारे गठबंधन में रहेगा। और मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि वो लोग वोट करेंगे। डब्लू जी, तोता की तरह रटाया हुआ बात बोल रहे हैं आप। महागठबंधन के जितने भी नेता बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं रटाया बात बोल रहे हैं। उसके आसपास में रोजगार मतलब विकास की नहीं बात करते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, अभी रोजगार में नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान पटना में। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखें ना कि एक भाजपा नेता की लड़की ने कहा कि बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। आप देखें ना, तो हम रटाया क्यों बात कर रहे हैं? जब भाजपा के नेता की बेटी का सिलेक्शन जब बिहार में हो जाता है, जबकि वो उत्तर प्रदेश की है और वहाँ पे नहीं होता है, तो वो आकर के कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में जागृति पैदा करने का काम की, देश के लोगों में जागृति पैदा करने का काम की कि यहाँ की सरकार जो है नौकरी देने का काम कर रही है। तो जिसको नौकरी मिलेगा क्या वो वोट नहीं करेगा?
क्या वो 10 लोगों को समझाने के लिए काफ़ी नहीं है? वो जाकर के समझाएगा, बताएगा कि हमारा असली जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है, हमारा असली जो मुद्दा है महंगाई है, ये सारे चीज़ें हैं और ये चीज़ें धरातल गाँव गंवई में हर घर में पहुंच चुका।